डियर स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चार्ट शो कर रही हूँ मैं। तो ये फादर ऑफ जेनेटिक्स इज़ द ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने ये 7 जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कैरेक्टर्स को बेस बना के, कुछ डोमिनेटिंग कैरेक्टर, कुछ रिसेसिव कैरेक्टर, उनको बेस बना के उन्होंने जो क्रॉस करवाया, उससे पता चला कि किस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं वो आगे फॉरवर्ड होंगे, नेक्स्ट जनरेशन में कौन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 1 to 7 कैरेक्टर्स हैं। शीट शेप है, शीट का शेप क्या होगा, राउंड हो या रिंकल्ड होगा। सीड कलर येलो ग्रीन, फ्लावर कलर वायलेट वाइट, पॉट शेप किस तरह का शेप है पॉट का, फुल है या फिर कंस्ट्रिक्टेड है। पॉट कलर ग्रीन येलो, फ्लावर पोजिशन एक्साइल टर्मिनल, एंड स्टेम हाइट टॉल है या डॉर्फ है। ये कैरेक्टर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, दूसरा क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, तो जब हम क्रॉस करवाते हैं तो उनमें कई तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, मीन्स उनके जो वेरिएशंस होते हैं वो दिख जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है, ठीक है, वो रिसेसिव कैरेक्टर के ऊपर हावी हो जाता है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम अपने आसपास भी देखते हैं कि जो भी फैमिली में भी अगर कोई डोमिनेटिंग हो, तो जो कम डोमिनेट है, ये रिसेसिव है, उसको फिर बार बार दबा देता है, उसको कहना नहीं मानता है, या इस टाइप से हम कंडीशंस को देख लेते हैं। डोमिनेटिंग ट्रेट्स जो है वो और रिसेसिव ट्रेट्स जो हैं उनके बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अगर एक डोमिनेंट कोई भी एक कैरेक्टर को लेके जब क्रॉस कराया था तो उसे कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। समझ में आ रहा है, जैसे कि शीट शेप को ही लेके करवाया गया क्रॉस, तो उसे क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड। ठीक है, तो पहले ये चीज़ समझ लो। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, वो क्रॉस जब 2 ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे कि टॉल एंड डॉर्फ, ये 2 ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि एक जस्ट अपोजिट बट एक ही कैरेक्टर को लेके हम क्रॉस करवाएं, तो इसे कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जहाँ पे एक ही कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवा जाता है, दैट इज कॉल्ड द मोनो हाइब्रिड। सिमिलरली डाई हाइब्रिड क्या है, जब 2 कैरेक्टर, सपोज टॉल भी है और राउंड भी है और डॉर्फ भी है और रिंकल्ड भी है, तो ये कौन सा क्रॉस, इनके बीच में जो क्रॉस होगा वो होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस, और ये वाला हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बहुत ईजी है। इसके क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार कि डिफरेंस बिटवीन द मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड, तो आप सिंपल से बता सकते हो मोनो हाइब्रिड में जब 1 कैरेक्टर को कंसिडर करके क्रॉस करवाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द मोनो हाइब्रिड। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, जब 2 कैरेक्टर, एक तो ये हो गया टॉल का और दूसरा हो राउंड, डॉर्फ और रिंकल, इन 2 कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द डाई हाइब्रिड। अब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होते हैं, बट आपके पास फिलहाल अभी मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस है, आप इसको ढंग से समझ लीजिए। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक थोड़ा सा एक बता देती हूँ आपको कि किस टाइप से क्रॉस होता है। सबसे पहले आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, टॉल एंड डॉर्फ, ये प्योर है बिल्कुल, मीन्स इसके बीच में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, हाइब्रिड नहीं है। ठीक है, ये पेरेंट्स है, पेरेंट जनरेशन है। ठीक है, पेरेंट्स हैं ये, टॉल पेरेंट एंड डॉर्फ पेरेंट। जब इनके बीच में क्रॉस होता है तो इसका फर्स्ट जो जनरेशन होगा, जब क्रॉस करवाया जाता है, हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये टी और ये स्मॉल टी। ठीक है, आप इसको ना भी लिखिए, बट आपको समझने के लिए बता रही हूँ मैं आपको। जब इनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो द फर्स्ट जनरेशन, जो इनकी पहली जनरेशन आएगी, वो क्या होगी, टॉल, यानी कि
कैपिटल टी स्मॉल टी, बट ये क्या होगा हाइब्रिड, यानी दिखने में जो इसका फिनोटाइप होगा दिखने में वो क्या दिखेगा टॉल दिखेगा, तो ये लेकिन होगा क्या हाइब्रिड होगा। ठीक है, तो दैट इज़ द फर्स्ट जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन आ गई। ये तो अब समझे इसका टी एक टी और इसका एक टी लिया, उसके बाद ये आपका गैमेट बन गया, ये टॉल आपका हाइब्रिड फर्स्ट जनरेशन में। अब जब इनका सेल्फ क्रॉसिंग करवाई जाती है, ठीक है, सेल्फ क्रॉसिंग में मतलब होता है कि अब इनके बीच में आपस में क्रॉस करवाएंगे, तो कैसे इसका नेक्स्ट जनरेशन F2 जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन क्या आएगी, ये फर्स्ट जनरेशन थी इसकी, फर्स्ट जनरेशन में ये बना पेरेंट जनरेशन, ये हो गई, दो अलग अलग थे डोमिनेटिंग कैरेक्टर एंड रिसेसिव कैरेक्टर। फर्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर को शो किया, किसका किया डोमिनेटिंग, लेकिन उसके अंदर रिसेसिव कैरेक्टर भी था। सेकेंड जनरेशन में क्या होता है, जो कैपिटल स्मॉल टी का सेल्फ क्रॉस करवाया गया, तो क्या होगा फिर होगा इससे, आप इसको इससे ऐसे समझ सकते हैं, एक मैं दो तरीका बता दें, एक टॉल होगा प्योर टॉल, फिर टॉल हाइब्रिड, टॉल हाइब्रिड एंड डॉर्फ प्योर। इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि जब हमने क्रॉस करवाया, देखिए आप कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है पी जनरेशन यानी पेरेंट जनरेशन, प्योर टॉल एंड डॉर्फ। अब ये प्योर है, ठीक है। जब इनका क्रॉस करवाया था तो फर्स्ट जनरेशन में क्या इनके गैमेट्स बने और इसका बना ये बात। सेल्फ क्रॉस करवाने के बाद क्या बने इसका टी क्रॉस किया कैपिटल टी स्मॉल टी को, ठीक है। तो इनका टी ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर हो गया आपका स्मॉल टी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। इनका क्रॉस करवाए तो ये F2 जनरेशन इस तरह बना। F2 जनरेशन में क्या था, कैपिटल टी यानी कि प्योर टॉल। दूसरा क्या बना, टॉल बट हाइब्रिड। तीसरा टॉल एंड हाइब्रिड। और थर्ड बना प्योर डॉर्फ, बिल्कुल छोटा बना पौधा। तो ये क्या बन गया, इसी जो F2 जनरेशन है ये आ गई, ठीक है। अब इसके अगर हम फिर इनको आपस में सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो इसका नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा, नेक्स्ट जो इसकी कंडीशन आएगी वो क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारा इस वाले से केवल टॉल, पहले वाले से। अब दूसरे वाले जो हाइब्रिड हैं टॉल यानी कि हाइब्रिड है, क्योंकि इसमें टॉल्फ के भी कैरेक्टर्स हैं डॉर्फ के भी हैं, तो प्रोबेबिलिटी जब इनके क्रॉस करेंगे तो इसमें फिर क्या आएगा 3:1 यानी कि 3 टॉल और यहाँ पे सभी टॉल होंगी, यहाँ पे 3 टॉल एंड 1 डॉर्फ, ठीक। फिर तीसरे में भी सेम वही आएगा 3 टॉल 1 डॉर्फ और इस वाले में फिर क्या आएगा केवल डॉर्फ। तो ये F2 जनरेशन हो जाएगा इसका, ये वाला, ठीक है। F3 जनरेशन F3 जनरेशन है। थर्ड जनरेशन तक आते आते इनकी कंडीशन ये हो जाएगी। हम इजीली समझ सकते हैं कि क्या है, ये क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, दैट इज कॉल्ड द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। दैट मीन्स कि केवल एक ही कैरेक्टर को लिया गया टॉल एंड ड्रॉप और उनके बीच में जब क्रॉस करवाया गया तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि टॉल हुआ लेकिन वो हाइब्रिड था। जब उसको सेकेंड जनरेशन में
क्रॉस करवाया गया, सेल्फ क्रॉस करवाया गया, तो क्या निकला, प्योर टॉल, 2 टॉल ऐसे निकले जो हाइब्रिड थे, और तीसरा प्योर डॉर्फ, ये सेकंड जनरेशन था, F2 जनरेशन। फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन में जब क्रॉस करवाया गया तो फिर प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल एंड डॉर्फ, मतलब टॉल एंड ड्रॉप, एंड देन वही टॉल एंड ड्रॉप की कंडीशन एक प्योर डॉर्फ बन गया। तो ये एक क्या आ गया हमारे पास रेशियो है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन द टॉल प्योर एंड डॉर्फ प्योर पी प्लांट्स अप टू 3 जनरेशन। तो ये 3 जनरेशन तक हमने ये निकाला है, और किस प्लांट में निकाला, पी प्लांट में, ठीक है। तो पी प्लांट में हम ये देख सकते हैं। तो बहुत इजी भी है और आप इजीली समझ, इसको कई तरीके से और समझते हैं। एक होता है चार्ट मेथड से भी हम समझ सकते हैं, बट आप अगर कोई समझ में आया तो वो ठीक है, चार्ट में भी हम इसी तरह से क्रॉस करवाते हैं। तो ये हो गया हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो इसको आप एक बार ढंग से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा।